हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टारगेट विद रवि सर चैनल पर। आज हम यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। इससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको ज़रूर देख लें जिससे को इनको करने में, इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आते हैं, समझते हैं कि क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, चलते हैं आगे। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मैं सिर्फ आज आपको 2 वर्ष के लिए बताऊंगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए ब्याज बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर 3 वर्ष की बात करेंगे। ओके, अब 2 वर्ष के लिए कैसे निकालना है ये आप एक कॉपी ले लीजिए। बिना फार्मूले के, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल तरीके से बताऊंगा, सेकंडों में आप आंसर निकाल दोगे। ओके, तो करते क्या है, कैसे करते हैं। अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ओके, और एक साल में इस पर ये साधारण ब्याज लगा, दूसरे साल में इस पर ये साधारण ब्याज लगा, इसका नाम मैंने दे दिया ए। ओके, और इसका नाम भी ए दे दिया, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है। ओके, जैसे ही अब दूसरा साल चलेगा तो उसके ऊपर जो पहले साल का ब्याज आया था उस पर ब्याज लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नाम मैंने दे दिया बी। बस यही आपने याद रखना है, इसी से आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर भी निकल जाएगा, इसी से बहुत कुछ निकल जाएगा। ओके, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ, यहाँ पर ध्यान दें, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, a+a+b, यानी कि लिख सकता हूँ 2a+b। ओके, ये हो गया। ओके, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ यानी कि साधारण ब्याज की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2a। ओके, और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ यानी कि इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा, b बचेगा। ओके, यानी कि ये तो क्या हो गया पूरा, ये और ये क्या हो गया पूरा चक्रवर्ती ब्याज, और ए यानी कि 2a क्या हो गया साधारण ब्याज। और अगर हम अंतर की बात करते हैं, अंतर की बात करते हैं तो अंतर क्या होगा, सिर्फ बी, ये वाला, ये क्या होगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ये कहीं पर नोट कर लीजिए। ओके, इसी से सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे। तो आते हैं अब क्वेश्चन पे, क्या कहता है क्वेश्चन। ओके, 1,000 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो कैसे करते हैं उसको देखो। मैंने मान लिया ये 1,000 रुपये है प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो इसका 10% निकलेगा, यानी कि 1/10, तो कितना आ गया 100 रुपये। ओके, 100 रुपये यहाँ पर आ गए। तो अगर पहले साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो दूसरे वर्ष का भी 100 होगा। ओके, और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो इसका यानी कि 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, कैसे 100 और 100 200 और 10 210। ओके, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 210। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, उसको भी देख लेते हैं। देखो, परसेंटेज में हम क्या करते थे, जैसे कि 10% रेट है, 10% रेट है। ओके, तो पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% प्लस
जो पहले साल का रेट था 10%, उस पर भी 10% की रेट लगेगी, तो 1% यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो ये कितना बन गया, 21%। ओके, 21%। देखो ये पूरा क्या होता है, ये वाला, ये पूरा क्या होता है, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज। ओके, और अगर इसकी बात करें यानी कि 10% प्लस 10%, ये होता है साधारण ब्याज। और अगर इसकी बात करें, ये होता है साधारण ब्याज, इनकी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ओके, तो हम चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो कितना है, 21%। ओके, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 21 इंटरेस्ट है कितने पर, 100 रुपए पर। 21% का तो मतलब यही होता है। ओके, तो हमें कितने पर निकालना है, 1000 पर। यानी कि जब 100 पर 21 रुपए है तो 1000 पर कितना जाएगा, 210। ऐसे भी निकाल सकते हैं सेकंडों में, ठीक है। सिर्फ 10 प्लस 10, 10 का 10%, 21, हर का ऐसे ही निकाल सकते हैं जो भी धनराशि आपको दी है। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 210। अब एक तरीका और मैं आपको बताता हूं, वो तरीका क्या है, देखो। अगर कभी आपने मिश्र धन निकालना है, अगर कभी आपने मिश्र धन निकालना है तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब आप समझ लीजिए, 10 का होता है 10 पर 1 इंटरेस्ट। ओके, 10 पर 1 इंटरेस्ट। अगर मिश्र धन निकालना है तो सबसे बेस्ट जो तरीका है ये है, जो पहला साल है, जो पहला साल है उस पर 10 पर 1 इंटरेस्ट लगेगा, 11 हो गया। ओके, दूसरे साल भी रेट कितनी है, 10%, यानी कि 10 से 11। ओके, तो कितना हो गया, यानी कि 100 से जो मिश्र धन है वो कितना हो गया, 11 गुना 11, 121। अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अब 121 में से ये 100 माइनस कर दे तो कितना जाएगा, 21 रुपये आ जाएगा। ओके, लेकिन जो अमाउंट है वो टोटल कितना है, 1000 रुपये है, ठीक है। यह हम डायरेक्ट ही कर ले यहाँ पर। अगर 100 रुपये पर 121 मिश्रण हो रहा है तो 1000 पर कितना हो जाएगा, 1210। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 210। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो सभी तरीके मैंने आपको बताए। ओके, इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 8000 रुपये का 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अब मैं सभी तरीके से आपको बताऊंगा, हम ऐसे कर सकते हैं, देखो पहले कितनी है 20%, दूसरे वर्ष भी कितनी 20%, प्लस 20 का 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 20 और 20 40 और 4 44, 44% रेट लगेगी। ओके, 44% रेट यहां पर लगेगी। तो इसको अब सोल्व करते हैं, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट 8000 का 44% निकाल दूं तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ओके, या फिर ऐसे कर ले, 44% को क्या लिख सकता हूं मैं, 44 को लिख सकता हूं 100 रुपये पर 44 इंटरेस्ट है, 100 रुपये पर 44 इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वास्तव में निकालना कितने पे, कितने पे निकालना, 8000 पर निकालना है। ओके, तो कितने की गुना, 80 की गुना, तो 80 की गुना यहां पर कर दीजिए। तो 80 की गुना इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, ये आ जाएगा 8 चौक 32, 44 गुना 8, यह आ जाएगा आपका 3520। ओके, 3520 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। ओके, अब जो पहले वाला तरीका है हम उससे भी कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे वो भी मैं बताता, तो आंसर क्या आ गया हमारा सी। चलो उस तरीके से मैं बता देता हूं। ओके, देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये
पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज। अब अमाउंट कितना है? 8,000 रुपये। ओके, अब इसका 20% निकालेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5। ओके, 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 8,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ गया? 16 पंजे 80 होते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया? 1,600 रुपये। ओके, तो पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है 1,600 रुपये, तो दूसरे वर्ष का भी 1,600 होगा, नो डाउट। ओके, तो अब 1,600 का भी हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? अब इसको हम 1,600 को 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 320 रुपये। ओके, 5×15, 5×2 10 और ये 0 आ जाएगी। ओके, 320 रुपये। हमसे क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जोड़ देते हैं, 1,600 1,632 और 320, तो कितना हो गया? 500, 1,600 1,632 और 3 5, यानी कि 3,520 रुपये आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया। ओके, उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, 3,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 50/3% रही हो। ओके, तो क्या करते हैं? अब 50/3 का मतलब होता है 1/6। ओके, क्या होता है? 50/3, 50/3% का मतलब होता है 1/6। ये आपने याद रखना है। ओके, अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 3,600 रुपये। ओके, अब 3,600 का 50/3% निकालेंगे, यानी कि 1/6 निकालेंगे, कितना आ गया? 600 रुपये। तो ये भी 600 रुपये हो जाएगा, और 600 का 1/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 600 और 600 1,200 और 100 700 रुपये। ओके, हो गया। अगर यहां पर अंतर पूछे, अंतर कितना है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का? 100 रुपये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मिश्र धन निकालना है तो, अगर मिश्र धन निकालना है, क्योंकि इसका मतलब 1/6 है, यानी कि 6 से 7। ओके, और फिर अगले साल भी 6 से 7। ओके, यानी कि 36 रुपये से इंटरेस्ट कितना हो गया? 36 रुपये से इंटरेस्ट कितना हो गया? मिश्रधन कितना हो गया? 49 रुपये। अब अगर हम इसमें से माइनस करेंगे, 49 में से 36 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13 रुपये। ओके, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? ओके ओके, ये यहाँ पर 600 600 1,200 इसे मैंने इसमें जोड़ दिया, ये 1,300 रुपये बनेगा टोटल, ठीक है। ये 1,300 रुपये बनेगा। एक ऑप्शन भी ठीक कर लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर 1,300 रुपये है, ठीक है। ओके, ये 1,300 रुपये है यहाँ पर। जो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 600 + 600 और 100 1,300 रुपये। अब यहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी कि 6 छंग 36, यानी कि 36 से कितना हो गया? 49 हो गया। ओके, 36 से 49 हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3600 से कितना हो गया? मिश्रधन 4900 हो गया। ओके, अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? 4900 में से 3600 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,300 रुपये आ जाएगा। तो हम किसी भी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 1,300 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4,
दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% वार्षिक दर से 72 रुपये है, मूलधन ज्ञात करो। ओके, दूसरे वर्ष के लिए, ओके 2 वर्ष के लिए नहीं कहा, दूसरे वर्ष के लिए बोला है। अब देखो क्या करेंगे, अगर रेट 12.5% दी है तो इसका जो मीन्स होता है वो होता है 1/8। आपको ये पता होना चाहिए, ये परसेंटेज में मैंने बताया था आपको। ओके, तो अब ऐसे मैंने यहां पर बना लिया ये। ओके, क्या करना है, जब भी हमसे मूलधन नहीं दिया है और 2 वर्ष दिया है तो यहां पर जो नीचे राशि होती है ना 1/8 है, जैसे यहां पर इसका वर्ग कर लेना है। ठीक है, अगर 2 वर्ष है तो वर्ग कर लिया और उसको मैंने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया, कितना 64। ओके, अब 64 का 12.5% यानी कि 1/8 निकाला, कितना आ गया 8। यहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 होगा, ए और ए होता है, और 8 का 1/8 निकालेंगे तो कितना आ गया 1। ओके, अब जो दूसरा वर्ष बोला ना, दूसरा वर्ष कौन सा, ये है दूसरा वर्ष, ये वाला। ठीक है, ये दूसरा वर्ष है। ओके, अब इसमें कितना रहा ब्याज, 9 रुपये, 8 और 1 9, लेकिन वास्तव में दिया कितना है 72। ओके, 72, तो कितने की गुना, 9×8 = 72, 8 की गुना हम इसमें करेंगे। 9 से 72 करने के लिए कितने की गुना करेंगे, 8 की गुना करेंगे। अब हमको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो क्या करना है, अगर 8 की गुना यहां पर किए तो यहां पर कर देंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि हमने 64 माना था। तो कितने करेंगे, ये आ जाएगा 8 गुना 64, 5 2 512। ओके, ये आ जाएगा 512, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आंसर आ गया हमारा कितना 512। ओके, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे वर्ष के लिए, अच्छा ये तो वही है, 4,000 की धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ओके, देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था इसको कि 5% प्लस 5% प्लस 5 का 5%, इस तरह से बताया था, आपको याद होगा। ओके, ये क्या होता है, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और पूरा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं अंतर की बात करता हूं इसकी, सिर्फ इसकी, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0.25% का डिफरेंस, यानी कि 100 रुपए पर 25 पैसे का अंतर आएगा। ओके, अब इसी को सोल्व करते हैं, तो यानी कि 0.25%, इसका मतलब ये हुआ कि 25/100। ओके, यानी 100 रुपए पर 0.25 का डिफरेंस आएगा। अब मैं क्या करता हूं, 100 और बना लिया मैंने यहां पर, दशमलव हटाकर ये, तो नीचे कितना हो गया, नीचे कितना हो गया, ये हो गया 10,000 रुपये। ओके, ये 10,000 रुपये हो गए। ओके, अब 10,000 रुपये हो गए। अब 10,000 पर कितना डिफरेंस है, 1 रुपये का डिफरेंस है। सॉरी, ये यहाँ पर ये आ जाएगा 25। ओके, 25 ही आएगा, ये भूल गया था। ओके, यानी कि 10,000 पर कितने का अंतर आएगा, 25 का अंतर आएगा। ओके, अगर मैं इसको सोल्व कर दूं यहाँ पर, कैसे कि 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 रुपये आ जाएगा। तो यानी कि 400 रुपये पर 1 रुपये का अंतर आएगा। ओके, 400 रुपये पर 1 रुपये का अंतर, तो
4,000 पर कितना, 10 रुपये का अंतर। आंसर आ गया हमारा ये। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि बी आंसर इज राइट। ओके, दूसरे तरीके से भी बता देता हूं मैं इसको कैसे करना है। देखो, रेट कितनी दी, 5%। तो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने मान लिया क्या है, कितना, 4,000 रुपये। ओके, पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/20 होता है 5%, यानी कि 200 रुपये। ओके, तो 200 रुपये यहां पर। ओके, अब 200 रुपये का फिर हम 5% निकालेंगे तो कितना आ गया, 10 रुपये हो गया। ये होता है क्या, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो कितना आ गया, 10 रुपये। और अगर पूरे को जोड़ दें तो कितना जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, यानी कि 200 प्लस 200 प्लस 10, यानी कि 410 हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ डिफरेंस पूछा है, तो कितने, 10 रुपये। तो आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन में मैंने कई तरीके आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बताए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना जरूर, ओके, और शेयर करना। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी ओके, थैंक यू।